सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जुल्म के खिलाफ आवाज़ खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो साथियों बोलेगा कौन? साथियों, आज ओबीसी महासभा ने दिल्ली प्रदेश, ये एक जो भी हमारे भारत के अंदर जो SC ST ओबीसी समाज के ऊपर इतने भव्य अत्याचार हो रहे हैं, सभी अत्याचारों के खिलाफ आज ओबीसी महासभा ने साथियों DM कार्यालय साकेत पर एक ज्ञापन दिया था। आइए, हमारे साथ में हमारे चंद्र प्रकाश प्रजापति जी हैं, जो प्रजापति समाज के बड़े उभरते नेता हैं और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से साथियों रखते हैं। आइए पता करते हैं उनसे कि चंद्र प्रकाश जी, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मान्यवर, आज किस किस चीज़ पे ज्ञापन दे के आए हैं आप? आज ज्ञापन दिया है सोनू कश्यप, जो कि जिंदा जला दिया गया, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, और मेरठ में एक बेटी को उठाकर ले गए और मां की हत्या कर दी गई, और हमारी माता अहिल्याबाई होलकर के इतिहास को मिटाया गया, जो काशी के अंदर काशी के अंदर है। ये सनातन की सरकार बोलने वाली, सनातन का एक मुखौटा रखने वाली सरकार, और इस देश के अंदर युवा को बर्बाद करने वाली सरकार, तानाशाही सरकार, इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन रहा और ज्ञापन दिया DM साहब को, और उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि दिल्ली प्रदेश का मामला नहीं है, नहीं तो मैं अभी उठवा देता इनको, लेकिन फिर भी मैं कार्रवाई करूंगा और पूरी कार्रवाई करूंगा। मान्यवर, अपने यूपी के जो ये यूपी का केस है, यूपी के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे माननीय CM जो हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो एक पहले ही बोल रहे हैं, वो तो ये जो वीडियो जो वायरल हो रही है, जिसको देख के ओबीसी समाज, हमारा पूरा भारत का ओबीसी समाज जो बौखलाया हुआ है, ये तो AI से जनरेटेड वीडियो है, इसको समाज को इतना वो नहीं करना चाहिए। इसका खुलासा हो चुका है, इनके चेहरे निकल कर आ गए हैं। यह यूपी की जो सरकार है पूरी तरह फेल है, और ये तो अब पूरी देश की जनता ने माना है कि हमने किस व्यक्ति को बिठा दिया, एक ऐसे रंडवे व्यक्ति को बिठा दिया जिसके ना तो संतान है, न बच्चे हैं, कोई नहीं है इसका, और इसे सिर्फ और सिर्फ अपना सनातन दिखाई दिया, और उस सनातन का भी सदुपयोग नहीं किया हुआ। आप स्वयं देखिए, कल 18 तारीख मौनी अमावस्या को क्या हुआ। आज तक ऐसे शंकराचार्य जिनको देश पूजता है, उन्होंने मौनी अमावस्या में स्नान तक नहीं किया, साधुओं को बाल पकड़कर घसीटा गया। ये सनातन का विरोध किया इन लोगों ने, ये सनातनी नहीं है, ये लुटेरे हैं, लुटेरे। वो तो मान्यवर, वो तो कह रहे हैं हम तो पूरे भारत के अंदर जितना भी जो समाज है, SC ST ओबीसी समाज को लोग ज़्यादा लेके चलते हैं, ओबीसी समाज अपने समाज को लेके चलता है, SC बहुजन समाज अपने समाज को लेके चलता है, मगर वो तो जो कानूनी फैसले हैं, वो तो देखो फैसले बराबर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देखिए, अभी जो मुक्तेश्वर जी जो शंकराचार्य है, उन पे भी बराबर ही उन्होंने संज्ञान लिया नहीं लिया। ये कुछ नहीं करते हैं, इनकी एक नीति है, सनातन का बोलकर आए थे, सनातन का अपमान करते हैं। अभी सनातन का अपमान करते हुए आपने देखा होगा हनुमान जी को इन्होंने उड़ाया, जबकि 2 दिन डमरू बजाया सोमनाथ मंदिर पर। अभी तक अयोध्या का मंदिर इनकी नज़र में था, उसके अंदर ज्ञानवापी मंदिर इनकी नज़र में आ गया, उसके बाद प्रयागराज का मंदिर इनकी नज़र में आ गया, अब सोमनाथ मंदिर भी इनकी नज़र में आ चुका। 2 दिन डमरू बजाया, 2 दिन डमरू नहीं बजाया, वहाँ पर 2 दिन उन नोटों की और उस सोने की गिनती हुई है। जिस तरह से अंग्रेज इस देश में आए थे, उन अंग्रेजों ने किसको लूटा? किसी गांव वाले को नहीं लूटा, जनता को नहीं लूटा, एयरपोर्टों को नहीं लूटा, क्योंकि एयरपोर्ट तो उन्हें खुद बनाने पड़े। रेलवे स्टेशन को नहीं लूटा, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो उन्हें स्वयं बनाने पड़े थे। यहाँ पर फ्लाईओवरों पे उन्होंने रिश्वत नहीं ली, भ्रष्टाचार नहीं किया, क्योंकि कलकत्ता का, हावड़ा का फ्लाईओवर अंग्रेजों का हाथों का आज तक बना हुआ है। इन्होंने सिर्फ, अंग्रेजों ने मंदिरों से सोना और चांदी लूटा और कुछ नहीं किया। उसी नीति पर ये लोग चल रहे हैं, उसी नीति पर सेम चल रहे हैं ये लोग। और जो देश का सोना चांदी
लूटकर ये लोग फरार हो जाएंगे और भाजपा के जयकारे लगाते हुए चले जाएंगे। साधु संत यहाँ डमरू बजाते रह जाएंगे। यही इंडिया का इतिहास रह गया है और इसी इतिहास को रहेगा। मान्यवर, भारत तो हमारा देखो संवैधानिक भारत है, इसमें तो कोई अपने आप तो बैठता नहीं है भाई। सीट पे जो भी हमारे संवैधानिक पोस्टों पे हम लोग बिठाते हैं वो तो हम ही लोग चुन के बिठाते हैं ना उनको। फिर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं सरकार के ऊपर आप लोग? अभी एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है लगातार, श्री राहुल गांधी जी लगातार आरोप लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और मैं फिर कहता हूँ, इस बात को मैं ही नहीं कहता, पूरे देश की जनता कहने लगी है। अगर चुनाव का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आजकल, चुनाव का किसी तरह का जनता को फ़ायदा नहीं होता, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। अगर चुनाव का फ़ायदा नहीं होगा तो नेपाल, श्रीलंका, बंगाल, इस तरीके की घटनाएं पैदा हो जाएंगी। और ये सरकार यही चाहती है। इसमें जो बैठे हुए हैं उनकी आयु ही मात्र 5-5 साल रह गई है और वो यही चाहते हैं कि मैं इस सीट पर ही मरूं। आप स्वयं देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री 25 साल हो गए एक ही मुख्यमंत्री को। ये देश कितना डेवलप हुआ होगा, एक युवा पैदा नहीं कर पाया। 15 साल से एक ही प्रधानमंत्री है। हमारे देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री बन सके। वही पुरानी योजनाएं, वही पुराना भ्रष्टाचार, वही पुराने दोगले किस्म की राजनीति पैदा करने वाले आप लोगों को चुनाव प्रचार खत्म कर दिया। संविधान की आप बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हुआ। आज 11 साल हो गए, वो नहीं बचा। संविधान नहीं है हमारे देश के अंदर। मान्यवर, इतना देखिए, सरकार इतना हिंदू हृदय सम्राट सीट पे बैठे हुए हैं, पूरे भारत में उनके डंके बज रहे हैं। आपने अभी देखा सोमनाथ पे भी एक डमरू नहीं 2-2 डमरू बजे हैं। फिर भी काय को इतना विरोध, मतलब ऐसा क्या ओबीसी समाज के साथ कर दिया उन्होंने कि सारा ओबीसी समाज पूरे भारत के अंदर इतना उनका विरोध कर रहा है? ओबीसी समाज अलग, अपने अभी देखा आपने कि मध्य प्रदेश के अंदर भी दामोदर यादव जी कितना उनका, आपने देखा होगा कई दिनों से ये सरकार ओबीसी समाज, एसटी समाज, उन महिलाओं का, उस जनसंख्या का टेस्ट कर रही है। टेस्ट, इस टेस्ट में जहाँ जनता पास हो जाती है उसी से सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है, और जहाँ ये सरकार फेल हो जाती है, वहीं जनता फेल हो जाती है, वहीं सरकार अपने कदम आगे बढ़ा लेती है। अभी हनुमान जी डमरू बजाया, जनता ने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी को उड़ाया, जनता ने कुछ नहीं कहा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि ये रामायण, महाभारत, ये काल्पनिक कथाएं हैं, इनकी वीडियो वायरल करो। बच्चों के पास और तो कोई काम रहा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोल दिया, बेटा रील बनाओ, मस्त रहो। क्योंकि उन्होंने आज तक एम्स हॉस्पिटल नहीं बना पाया, अच्छे रेलवे स्टेशन नहीं दिए, अच्छे एयरपोर्ट नहीं दिए, नौकरियां नहीं दी, उनके पास नहीं है। एक ही रोजगार रह गया है उनके पास कि सिर्फ रील बनाओ। और अब रील किस पर बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रील बनानी है हनुमान जी के ऊपर, रील बनानी है रामायण के ऊपर, रील बनानी है गीता और महाभारत के ऊपर। अरे ये अमित शाह के बेटे को बोलो ना रील बनाए, मुख्यमंत्रियों के बेटे